कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 34 दिन हो चुके हैं। लगातार किसान डटे हुए हैं और सरकार से बातचीत की उम्मीद में है। सरकार ने बुला भी लिया है, 30 तारीख का समय दिया गया है। हालांकि किसानों की तरफ से 29 तारीख का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने उस पर मंथन किया और उसके बाद भी एक दिन आगे ज़रूर बढ़ा दिया बातचीत के लिए, लेकिन उसके बाद भी अपना एजेंडा जो है वो स्पष्ट नहीं किया कि जो किसानों की मांगे हैं वो मानने पर विचार किया जाएगा या नहीं। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि खुले दिल से बातचीत करेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है, तमाम किसान संगठन जो कानूनों के समर्थन में हैं, उनके जो लेटर हैं वो जारी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। और अब धर्मेंद्र मलिक जो कि एक किसान नेता हैं, वो हमारे साथ एक कार्यक्रम में जुड़े थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने उन सभी किसान संगठनों से ये अपील की है जो समर्थन कर रहे हैं किसान कानूनों का, कि एक बार किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे हैं, उनके बीच में वो किसान संगठन आए, उनके नेता आए और उन कानूनों को समझा जाए कि उनको किस तरीके से इन कानूनों से फ़ायदा हो रहा है या अब तक क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसे में उन्होंने तमाम संगठनों के जितने भी जो लेटर थे उन पे फ़ोन नंबर जो है लिखे हुए थे, उनको ट्राई किया और उनमें से ज़्यादातर जो फ़ोन नंबर थे वो लगे ही नहीं, यानी कि फ़ोन मिला ही नहीं। और जो किसी का मिला भी तो वो उसके लिए कुछ जो ट्रू कॉलर होता है उस पर कुछ और नाम आ रहा था, किसी और संगठन का। तो ऐसे में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि सरकार इस तरीके का दिखावा बंद करे, नौटंकी बंद करे और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिन किसानों को परेशानी है, उन किसानों की समस्याएं सुने। और बात उन्होंने इतनी ही नहीं, ये भी बात उन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके अधिकारी और जो उनके सलाहकार हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तभी केरल जैसे राज्य में भी वो एमएसपी की और एपीएमसी की बातचीत करते हैं, जहां पर ऐसी फसलें उगती ही नहीं जिन्हें मंडी की ज़रूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सवाल उठा करके गए सरकार पर। और सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार का जो रुख है, जो रवैया है, वो अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान की जो समस्या है उसको समझा जा सके, या फिर एक बार के लिए कम से कम यही सोच लिया जाए कि किसान कड़ाके की ठंड में किस तरीके से अपना वहाँ पर जीवन यापन कर रहा है, किस तरीके से अपना एक एक दिन गुजार रहा है। इस पर ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो किसानों की समस्या है उनको दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से बातचीत का बुलावा ज़रूर दिया गया है, बातचीत ज़रूर की जाएगी, लेकिन साफ तौर पर उससे पहले ही ये कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार बातचीत को तैयार ज़रूर है, सिर्फ दिखावे के लिए, किसानों की समस्या सुनने के लिए नहीं है, या फिर किसानों को फिर से अपने कानून समझाने के लिए ही ये बातचीत जो है वो बुलाई जा रही है। लेकिन अब तमाम तरीकों से तमाम जो भी बातें की जा रही है उन पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्ष की जो इस दौरान भूमिका रह रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अगर खासतौर पर बात की जाए कांग्रेस की, तो 2.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन सौंपा गया है। उस पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो हस्ताक्षर चलाया किस राज्य में गया है, कब चलाया गया है, कौन से वो किसान है जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। क्योंकि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हमारे संज्ञान में ये मामला है ही नहीं कि कब किसानों से समर्थन लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, कब कोई हस्ताक्षर करवाया गया है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसे कोई हस्ताक्षर किए हों तो अलग बात है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं जो, उन्होंने इस तरीके के कोई भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, एएनबी न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।